31 जुलाई 1658 औरंगज़ेब मुग़ल बादशाह बन चुका था। भारत के इतिहास में 3 मुग़ल बादशाहों का नाम हमेशा से गूंजता है। पहला बाबर, दूसरा अकबर और तीसरा औरंगज़ेब। इनमें से औरंगज़ेब को इतिहासकार सबसे क्रूर और शक्तिशाली बताते हैं। औरंगज़ेब ने पूरे हिंदुस्तान पर मुग़ल शासन लगभग फैला ही दिया था। औरंगज़ेब के सामने सारे हिंदू राजाओं ने अपने घुटने टेक दिए थे। उस वक्त अंग्रेज़ और कई पुर्तगाली भारत पर अपना व्यापार करते थे। मुग़लों ने और अंग्रेज़ों ने हाथ मिला लिया था। मुग़लों ने अंग्रेज़ों को व्यापार करने की इजाज़त दे दी थी। औरंगज़ेब का अत्याचार हिंदुओं पर बहुत बढ़ चुका था। कहीं पर भी उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही थी। तभी महाराष्ट्र के पुणे में एक शूरवीर ने जन्म लिया, जिनका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज बचपन से ही तेज और ताकतवर थे। उस वक्त शिवाजी महाराज ही थे जो औरंगज़ेब से भिड़ गए। शिवाजी महाराज का सपना था हिंदुस्तान पर हिंदवी स्वराज लाना। शिवाजी महाराज के 2 दुश्मन थे, एक मुग़ल और दूसरे अंग्रेज़। हमारे भारत में बहुत सारे राजा रहे, परंतु छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा राजा और कोई नहीं हो पाया। एक कौशल युद्ध नीति और शानदार कूटनीति के साथ शिवाजी महाराज की बहादुरी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की और भारत के लिए हिंदवी स्वराज की शुरुआत तब की जब पूरा भारत औरंगज़ेब के सामने झुक चुका था। शिवाजी महाराज जैसे शूरवीर राजा ने भारत की संस्कृति और सभ्यता की रक्षा की। उस समय शिवाजी महाराज के कई दुश्मन थे। यह उस दौर की बात है जब भारत पर मुग़लों का राज था और अंग्रेज़ों ने भारत को लूटना शुरू कर दिया था। शिवाजी महाराज ने औरंगज़ेब के कई सारे इलाके और किले जीतना शुरू कर दिए थे। एक सेना की ताकत उसके किले में होती थी। अगर किले को जीत लिया तो समझो एक राज्य को जीत लिया। यह बात शिवाजी महाराज समझ गए थे। औरंगज़ेब बहुत सारे किले हार चुका था। मुग़ल सेना मराठा सेनाओं से एक के बाद एक किले हारती जा रही थी। तब औरंगज़ेब ने साहित्य खान को दक्कन का कमान सौंपा और शिवाजी महाराज को ख़त्म करने का आदेश दिया। साहित्य खान अपने क्रूरता और ताकत के लिए जाना जाता था। आदेश मिलने के बाद साहित्य खान 1.5 लाख की फ़ौज लेकर स्वराज पर हमला करने निकल पड़ा। एक एक करके वे शिवाजी महाराज के किलों पर कब्जा करने लगा। रास्ते में आने वाले किसानों को लूटते हुए और उनके फसलों को बर्बाद करते हुए वो आगे बढ़ता रहा। यही नहीं, उसने रास्ते में आने वाले हर मंदिर को भी तोड़ा। उसके 1.5 लाख की फ़ौज के सामने मराठों की छोटी टुकड़ी हारने लगी थी। देखते देखते साहित्य खान ने पुणे पर हमला कर दिया और पुणे के लाल महल पर कब्ज़ा कर लिया। जब यह बात शिवाजी महाराज को पता चली कि साहित्य खान गरीब किसानों को तबाह करते हुए हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर पुणे के लाल महल पर है, तब शिवाजी ने साहित्य खान को ख़त्म करने का फैसला कर लिया। रात का वक्त था। शिवाजी महाराज गिने चुने सैनिकों के साथ लाल महल पर हमला करने चले गए। शिवाजी महाराज बहुत ही बुद्धिमानी से युद्ध करते थे। उनकी गनीमी कावा और अचानक हमले से दुश्मनों की सेना इतर-बितर हो जाती थी। शिवाजी महाराज ने लाल महल पर चढ़ाई कर ली और मुग़ल सेना पर हमला कर दिया। शिवाजी महाराज की सेना मुग़लों पर इस प्रकार टूट पड़ी कि मुग़ल सेना इधर उधर भागने लगी। साहित्य खान को जब पता चला तब साहित्य खान इधर उधर छुपने लगा। शिवाजी महाराज साहित्य खान को इधर उधर ढूंढने लगे। साहित्य खान औरतों के लिबास में छुप गया। वह जानता था कि शिवाजी महाराज औरतों पर कभी हमला नहीं करेंगे। तभी एक सिपाही ने साहित्य खान को पहचान लिया और तभी शिवाजी महाराज ने साहित्य खान पर हमला कर दिया।
शिवाजी महाराज और साहित्य खान के बीच हाथापाई हुई और शिवाजी महाराज ने साहित्य खान पर बहुत ही ताकतवर हमला किया, जिससे साहित्य खान गिर गया और बेहोश हो गया। शिवाजी महाराज को अंधेरे के वजह से लगा कि साहित्य खान मर गया और शिवाजी महाराज अपनी सेना के साथ वापस जाने लगे। दूसरी ओर मुग़ल सेना को तो पता ही नहीं चल रहा था कि मराठा सेना कब आई और कब जाने लगी। मुग़ल मराठा सेना का पीछा करने लगे, परंतु शिवाजी महाराज पहले से ही तैयार थे। उन्होंने गायों के सींगों पर मशाले लगाकर उन्हें दूसरी दिशा में भेज दिया, जिससे मुग़ल सेना को लगा कि वे मराठा सेना है और वे गायों का पीछा करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चला कि मराठाओं ने उन्हें बेवकूफ़ बना दिया है। जब साहित्य खान को होश आया तब उसे पता चला कि उसकी उंगलियां शिवाजी महाराज ने काट दी है। तब वह बहुत डर गया। उसने कहा कि अगर एक रात में उंगलियां कट सकती है तो बाकी दिनों में क्या होगा। साहित्य खान अपनी सेना के साथ डर के मारे वापस औरंगज़ेब के पास चला गया। शिवाजी महाराज का भय साहित्य खान को सताने लगा था। औरंगज़ेब यह देखकर दंग रह गया। उसने साहित्य खान को डांट फटकार लगाई और उसे बंगाल पर नियुक्त कर दिया। शिवाजी महाराज वो राजा थे जो अपनी प्रजा और अपनी सैनिकों से बेहद प्रेम करते थे। शिवाजी महाराज की अपनी सेना के प्रति निष्ठा तोली नहीं जा सकती थी। जब उन्हें यह पता चला कि साहित्य खान जीवित रह गया और उनके 2 मराठा सैनिक मारे गए और 4 जख्मी हो गए, तब उन्हें बहुत बुरा लगा। शिवाजी महाराज ने उन सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। कमेंट में बताएं कि आप शिवाजी महाराज के बारे में क्या सोचते हैं। इसके बाद जो शिवाजी महाराज ने किया उसे देखने के लिए इस वीडियो का पार्ट 2 देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे वीर राजाओं के बारे में आपको पता चले। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।